जय श्री कृष्णा। बहुत पुराने समय की बात है कि एक गांव में धर्मदत्त नाम का एक गरीब पंडित रहता था। धर्मदत्त का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसीलिए पेट भरने की उसे कोई विशेष चिंता नहीं रहती थी। किसी भी घर से उसे मुट्ठी भर आटा या चावल मिल जाता था, जिसे बनाकर वह अपना गुजारा कर लेता था। पंडित धर्मदत्त की जिंदगी इसी तरह से बीत रही थी। एक दिन वह विचार करने लगा कि धीरे धीरे मैं बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा हूँ। अभी तो मैं लोगों के घर जाकर पूजा पाठ करके किसी प्रकार अपना पेट भर लेता हूँ, लेकिन जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा तब इस दुनिया में मेरा ऐसा कोई नहीं जो मेरा ध्यान रखे, और मेरे बुढ़ापे में मुझे कौन बिठा कर खिलाएगा। इसलिए मेरी भलाई तो इसी में है कि मैं आज से ही अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू कर दूँ, वरना बुढ़ापे में दर भर की ठोकरें खानी पड़ेगी। और यही विचार करके पंडित धर्मदत्त सुबह होते ही घर से निकल जाता और पूरा दिन एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर जाकर पूजा पाठ कथा आदि बाँचने का काम किया करता था। उसके बाद बदले में उसे जो भी धन या अनाज मिलता वह उसे घर पर ले जाता। जितना अनाज वह खा सकता था वह पका लेता, बाकी जो अनाज बच जाता उसे संभाल कर रख देता था। जब उसके पास काफ़ी सारा अनाज इकट्ठा हो जाता तो वह उसे बाजार में जाकर बेच आता, और इसी तरह से बचत करते हुए कुछ महीनों के बाद उसके पास हजारों स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी हो चुकी थी। लेकिन पंडित धर्मदत्त ने अपने कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी। वह रोज यजमान के यहाँ पर जाता और पूजा पाठ करता। एक दिन की बात है कि वह किसी यजमान की तलाश करता हुआ एक दूसरे गांव में चला जा रहा था कि तभी एक बुढ़िया की दृष्टि उन पंडित पर पड़ी। तो वह सोचने लगी, क्यों ना हो मैं इनसे ही हवन पूजा करवा लूँ। हो सकता है कि ये बहुत ही कम पैसों से मेरा काम करने के लिए तैयार हो जाए। जैसे ही पंडित जी बुढ़िया के घर के सामने से निकले, बुढ़िया ने जोर से आवाज़ लगाकर कहा कि हे पंडित जी, जरा एक क्षण के लिए मुझ बुढ़िया की भी बात सुनते जाइए। धर्मदत्त उस बुढ़िया की आवाज़ सुनकर कहने लगा कि कहो माई, तुमको क्या कष्ट है? मेरे लायक कोई सेवा है तो ज़रूर बताओ। बुढ़िया कहने लगी कि हे पंडित जी, कुछ दिन पहले मेरी गाय मर गई थी। क्या आप उनकी आत्मा की शांति के लिए मेरे घर पूजा पाठ और हवन करवा सकते हैं? पंडित धर्मदत्त ने कहा कि हाँ हाँ, क्यों नहीं। गौ माता की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ करना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, और फिर यह तो मेरे दिन प्रतिदिन का कार्य है। मैं नित्य हमेशा यही काम करता हूँ। बुढ़िया कहने लगी कि पंडित जी, मैं आपको दान दक्षिणा में धन ना दे सकूँगी। धर्मदत्त बोला कि दान दक्षिणा की तुम चिंता ना करो माई, जो भी तुम खुशी के साथ दे दोगी वह मैं स्वीकार कर लूँगा। बुढ़िया ने कहा कि तो फिर ठीक है महाराज, आइए पधारिए, और यह शुभ कार्य आज करके ही यहाँ से जाइए तभी अच्छा होगा। मैं पूजा पाठ और हवन के लिए आवश्यक वस्तुओं का प्रबंध कर देती हूँ। इतना कह करके वह बुढ़िया जल्दी ही सारा इंतजाम करके आ गई। शाम तक जब सारा काम पूरा हो गया तब पंडित धर्मदत्त ने अपना झोला संभाला और कहा कि माई, गौ माता की आत्मा की शांति के लिए तुमने जो कुछ भी किया उसमें ईश्वर और गाय माता दोनों ही तुमसे प्रसन्न होंगे और तुम्हारा भला करेंगे। अब मैं अपने घर को वापस चलता हूँ, इसीलिए तुम्हें श्रद्धापूर्वक जो भी दान दक्षिणा देनी है वह हमको दे दीजिए। बुढ़िया ने कहा कि अवश्य महाराज, कृपया करके आप बाहर चलिए। बाहर आकर के बुढ़िया एक बछड़े को अपने साथ लेकर आई और पंडित जी की ओर बढ़ाते हुए कहने लगी कि आप दक्षिणा में इस बछड़े को ले जाइए महाराज। जिस गाय माता की आत्मा की शांति के लिए आपने इतना कुछ किया है, यह उसी गाय का बछड़ा है जो इसको जन्म देने के साथ ही वह गाय मर गई थी। पंडित धर्मदत्त कहने लगा कि माई, लेकिन मैं इस बछड़े का क्या करूँगा? बुढ़िया कहने लगी कि पंडित जी, आप इसे पालिए पोसिए, बड़ा होकर के एक दिन यह आपके काम जरूर आएगा। इसके सिवाय आपको दक्षिणा देने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है, और इसके खाने पीने का बोझ उठाना तो मेरे बस की बात नहीं। मैं तो स्वयं अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से कर पाती हूँ, क्योंकि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और अपना पेट भी नहीं भर सकती, तो इसका पेट कहाँ से भरूँगी? पंडित जी, मुझ गरीब की अवस्था को देख करके दया कीजिए और कृपया करके दक्षिणा में इसे ग्रहण कर लीजिए। उस बुढ़िया की बात सुनकर पंडित धर्मदत्त जी ने सोच में पड़ गए। वह सोचने लगे, क्यों ना हो मैं इसे ग्रहण ही कर लूँ। मैं अकेला ही रहता हूँ, यह बछड़ा साथ में रहेगा तो इसकी देखभाल करने में मेरा भी मन लगा रहेगा। यजमान से थोड़ा बहुत घास फूस इसके लिए भी मांग लिया करूँगा,
और फिर वैसे भी दक्षिणा में मिली हुई इन चीज़ों को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। बुढ़िया के पास इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। पंडित जी कहने लगे कि माई, तुम श्रद्धापूर्वक मुझे दक्षिणा में यह बछड़ा दे रही हो तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। लाओ, इसकी रस्सी मुझे दे दो। ईश्वर आपका भला करे। बुढ़िया ने खुशी खुशी वह बछड़ा पंडित जी को पकड़ा दिया और पंडित धर्मदत्त उस बछड़े को लेकर अपने घर की ओर चल दिए। पंडित धर्मदत्त उस बछड़े को अपने घर ले आए और उसी दिन से उसका पालन पोषण करने लगे। वह नित्य किसी यजमान की तलाश में जाने से पहले बछड़े को कुछ चारा पानी खिला जाया करते और शाम को लौटते समय किसी से थोड़ी सी घास फूस तो कभी किसी से थोड़ा सा भूसा मांग लिया करते थे, क्योंकि गांव में घास फूस की कोई कमी नहीं थी। इसीलिए कोई भी बछड़े लायक चारा उसे देने में आनाकानी नहीं करता था। कुछ ही सालों में बछड़ा इकट्ठा कट्टा विशालकाय बैल बन चुका था। उस गांव में तो क्या, आसपास में कई गांवों में इस बैल के जैसा कोई दूसरा बैल नहीं था। गांव के लोग जब बैल को देखते तो आपस में बात करते कि वाह, पंडित जी के बैल का तो कोई मुकाबला ही नहीं, और होगा भी कैसे। हमारे पंडित जी ने इसे पालने पोसने में अपनी परवाह तक नहीं की और इस प्रकार इसकी देखभाल की मानो वह उनका खुद का बेटा हो। पंडित धर्मदत्त के बैल की चर्चा गांव के साहूकार के कानों तक जा पहुंची। साहूकार पशुओं की खरीद बिक्री का काम करता था। उसके पास एक बहुत बड़ी पशुशाला थी जिसमें गाय, भैंस, ऊँट आदि के अलावा कई तरह के जानवर और भी थे। जब उसे पता चला कि धर्मदत्त के बैल का सानी पूरे गांव में तो क्या पूरे राज्य में नहीं, तो मन ही मन उसने बैल को खरीदने का निश्चय कर लिया। वह पंडित धर्मदत्त के पास पहुंचा और बैल को खरीदने की बात कहने लगा, परंतु पंडित धर्मदत्त ने यह कहकर मना कर दिया कि वह बैल को अपना पुत्र मानता है, इसीलिए वह बैल बिकाऊ नहीं है। व्यापारी सेठ ने बैल की ऊंची कीमत देने की बात कही, परंतु धर्मदत्त पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। व्यापारी सेठ मन ही मन इस बात से बड़ा क्रोधित हुआ और धर्मदत्त से रंजित मान गया। उस समय तो व्यापारी वहां से चला गया, परंतु उसे मन में ठान लिया कि धर्मदत्त ने उसे बैल नहीं बेचा, लेकिन वह भी इसी बैल को धर्मदत्त के पास नहीं रहने देगा। वह धर्मदत्त से बैल को अलग करने की योजना बनाने लगा। इसी तरह से वह व्यापारी एक दिन राज्य के राजा के दरबार में जा करके पहुंचा और राजा से कहा कि महाराज, आपकी गौशाला और पशुशाला में एक से बढ़कर एक गाय और बैल होंगे, परंतु मेरे गांव में एक ब्राह्मण धर्मदत्त के पास जो बैल है उसका तो कहना ही क्या। इस तरह से उसने राजा को वह बैल खरीदने के लिए प्रेरित कर दिया। व्यापारी जानता था कि ब्राह्मण धर्मदत्त राजा को मना नहीं कर सकेगा। व्यापारी की बातों से प्रभावित होकर के राजा ने धर्मदत्त को दरबार में बुलाया और उसका बैल खरीदने की बात कही, परंतु धर्मदत्त ने किसी भी कीमत पर बैल बेचने से मना कर दिया। फिर क्या था, राजा को इस बात पर क्रोध आ गया। उसने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि बैल को ला कर के हमारी पशुशाला में बांध दिया जाए। राजा के आदेश का पालन किया गया और उस बैल को खोलकर राजा की पशुशाला में बांध दिया गया। धर्मदत्त से उसका बैल बलपूर्वक छीन कर राजा की पशुशाला में आ चुका था। जब राजा सिंह पशुशाला में बैल को देखने आया तो उसने सचमुच ऐसा सुंदर और बलवान बैल आज तक नहीं देखा था। उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि बैल का पूरा ख्याल रखा जाए और उसके खाने पीने का खास तौर पर ध्यान रखा जाए, परंतु यह क्या, राजा की पशुशाला में आते ही बैल ने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। उसे अपने पुराने मालिक की बहुत याद आती थी। उधर धर्मदत्त भी अपने बैल को याद करके दुखी रहता था। राजा के सेवकों ने बहुत प्रयास किया, परंतु बैल ने खाना पीना शुरू नहीं किया। ऐसी हालत देखकर उन्होंने राजा को इस बात की सूचना दी कि बैल ने खाना पीना छोड़ दिया है। जब राजा को इस बात का पता चला तो वह भी हैरान था कि एक बैल भी ऐसा स्वामी भक्त हो सकता है कि वह अपने मालिक से अलग होकर के दाना पानी छोड़ दे। आखिरकार जल्द ही राजा को इस बात का एहसास हो गया कि बैल को वापस ब्राह्मण धर्मदत्त को सौंप देना चाहिए। अगले ही दिन राजा ने धर्मदत्त को अपने महल में बुलाया और बोला कि ब्राह्मण, तुम्हारा बैल तो तुमसे इतना प्रेम करता है कि उसने दाना पानी तक छोड़ दिया है। मैं तुम दोनों के प्रेम में बाधा नहीं बनूंगा, इसीलिए तुम अपना बैल वापस ले जाओ। राजा की बात सुनकर धर्मदत्त फूला नहीं समाया और राजा को धन्यवाद देने लगा। धर्मदत्त अपने बैल को वापस पाकर बहुत खुश प्रसन्न था। उसने फिर से दाना पानी खाना शुरू कर दिया। अब तो धर्मदत्त और उसके बैल के चर्चे और भी ज़्यादा होने लगे।
लोग उनका प्रेम देख करके कहते कि शायद दोनों का पिछले जन्म का साथ है। उस व्यापारी सेठ को जब पता चला उसकी योजना असफल हो गई तो धर्मदत्त को उसका बैल वापस मिल गया तो वह मन ही मन कुढ़ने लगा। एक दिन सुबह जब धर्मदत्त अपने बैल को चारा डाल रहा था तो अचानक धर्मदत्त को सुनाई दिया कि मालिक, आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं, इसीलिए मैं आपके कष्टों को दूर करना चाहता हूँ। इतना सुनकर के धर्मदत्त अचंभित रह गया। यह तो उसका बैल ही था जो मनुष्य की बोली बोल रहा था। बैल ने दोबारा कहा कि हैरान मत हो मालिक, मैं कोई साधारण बैल नहीं हूँ, इसलिए मनुष्य की बोली बोल सकता हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ केवल आपको ही सुनाई देगी। धर्मदत्त ने पूछा, अच्छा तो तुम कौन हो? वह बैल कहने लगा, वह मैं आपको वक्त सही समय आने पर बताऊंगा। फिलहाल मैं आपके कष्टों को दूर करने का एक उपाय बताऊंगा। आप वही करें जो मैं कहूँ, इससे आपकी धन की समस्या का समाधान हो जाएगा। फिर बैल धीरे धीरे धर्मदत्त को कुछ समझाने लगा। सब कुछ समझने के बाद धर्मदत्त कहने लगा कि योजना तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, परंतु कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसमें खुद ही फंस जाऊं। बैल कहने लगा कि आप मुझ पर विश्वास कीजिए मालिक, मैंने कहा ना कि मैं कोई साधारण बैल नहीं हूँ। धर्मदत्त कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हारे कहने के अनुसार ही काम करूँगा। अगले दिन धर्मदत्त उसे व्यापारी सेठ के पास पहुँचा और कहने लगा कि सेठ जी, मेरा मन है कि मैं आपसे एक बैल खरीद लूँ, फिर मेरे पास एक जोड़ी बैल हो जाएगी तो फिर मैं कुछ खेती का काम भी कर लिया करूँगा। वह व्यापारी कहने लगा कि हाँ हाँ ज़रूर भाई, मेरे पास एक से एक बढ़कर बलशाली बैल हैं। धर्मदत्त कहने लगा कि वह तो ठीक है सेठ जी, परंतु मेरे बैल के मुकाबले का आपके पास कोई बैल नहीं है। मेरा बैल तो इतना ताकतवर है कि अनाज की बोरियों से भरी 5 बैलगाड़ियों को अकेले खींच सकता है। सेठ कहने लगा कि भाई धर्मदत्त, माना कि तुम्हारा बैल ताकतवर है, परंतु इतने डींग मत मारो। तुम जो कहते हो वह असंभव है। अकेला बैल 5 लदी हुई बैलगाड़ियों को कैसे खींच सकता है? अरे खींचना तो दूर की बात है, वह तो हिला भी नहीं सकेगा, इसलिए इतना घमंड करना अच्छी बात नहीं है। धर्मदत्त कहने लगा कि सेठ जी, मेरी बात पर विश्वास ना हो तो मुझसे शर्त लगा लो। बोलो। सेठ मन ही मन विचार करने लगा, यह ब्राह्मण तो आज खुद ही कंगाल होने के लिए हमारे पास आ गया है, जो एक असंभव सी शर्त लगा रहा है। बच्चों को इसी के जाल में फंसाऊंगा कि जीवन भर याद रखेगा। सेठ कहने लगा, ठीक है, तो शर्त यह रही कि तुम्हारे बैल ने यह कारनामा कर दिया तो मैं तुम्हें 2000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, और अगर वह नहीं कर पाया तो तुम्हें 15,000 स्वर्ण मुद्राओं के साथ अपना बैल भी मुझे देना होगा। बोलो, मंजूर है? धर्मदत्त ने कहा, ठीक है, शर्त पक्की हुई। 2 दिन बाद पूरे गांव के सामने मेरा बैल यह कारनामा करके दिखाएगा। जब 2 दिन बीते तो पूरे गांव में यह बात फैल चुकी थी कि ठीक 2 दिन के बाद एक खुले मैदान में अनाज से भरी हुई 5 बैलगाड़ियां लाई गई। सभी बैलगाड़ियों को एक के पीछे एक जोड़ दिया गया और धर्मदत्त के बैल को आगे जोड़ दिया गया। लोगों की भीड़ यह कारनामा देखने के लिए बड़ी उत्सुक हो रही थी। सभी की आंखें उस बैल पर गड़ी हुई थी। बैल ने जोर लगाना शुरू किया, परंतु बैलगाड़ियां तो अपनी जगह से टस से मस न हुई। यह देखकर सेठ मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ और अभी कुछ ही समय बीता था। बैल ने एक बार फिर से पूरी ताकत लगाई। इस बार तो जैसे चमत्कार ही हो गया। बैल ने 5 गाड़ियों को खींचा और एक कोस दूर तक खींच करके ले गया। यह देखकर लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। सभी बैल की ताकत की वाही वाही करने लगे। सभी के सामने सेठ ने बड़े ही दुखी मन से 2000 स्वर्ण मुद्राएं धर्मदत्त को दे दी। स्वर्ण मुद्राओं की थैली लेकर के धर्मदत्त अपने घर आ गया, तो मन ही मन सेठ को बड़ा क्रोध आ रहा था। उसी रात को सेठ अपने कुछ लठेतों को भेजकर धर्मदत्त के आंगन में आ धमका और वे लोग लाठी डंडों से धर्मदत्त के बैल को पीटने लगे। शोर शराबा सुन के जब धर्मदत्त बाहर आया तो देखा कि सब के सब लठैत और सेठ जमीन पर जख्मी हालत में पड़े हुए हैं। धर्मदत्त समझ चुका था कि उसके बैल ने उन सब को अच्छा सबक सिखा दिया है और अपने सींगों से मार मार के उनका कचूमर निकाल दिया है। वे लोग गिरते पड़ते वहाँ से भाग खड़े हुए। धर्मदत्त ने प्यार से अपने बैल के सिर पर हाथ फेरा और कहने लगा, बेटा, आज तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम कौन हो। और उस बैल ने कहा कि मालिक, मैं आज आपको सारी बात सच सच बताता हूँ, आप ध्यान से सुनना। पिछले जन्म में मैं एक पंडित था और भगवान शंकर का परम भगत था,
परंतु मुझसे एक ऐसा अपराध हो गया था जिसकी वजह से मुझे इस जन्म में बैल का शरीर मिला। पिछले जन्म में पंडिताई करके अपना जीवन निर्वाह करता था। मुझे एक दिन एक गाय दान के रूप में मिली और गाय के साथ उसका बछड़ा भी था। मैंने तो गाय को बड़े ही अच्छे से पाला और उसका दूध मेरे परिवार का पोषण करता रहा, परंतु मेरा रवैया उसके बछड़े के प्रति अच्छा नहीं था। मैं उसके बछड़े को गाय का दूध बहुत ही कम पीने देता था तथा सारा दूध निकाल करके अपने बच्चे को पिला देता था, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह बछड़ा बहुत ही कमज़ोर हो गया और बीमार रहने लगा। एक दिन उस बेचारे बछड़े की मृत्यु हो गई। मैंने मरे हुए बछड़े को खेत में गाड़ दिया, परंतु बछड़े के मरते ही गाय ने भी उसके दुख में दाना पानी छोड़ दिया और कुछ दिनों बाद गाय की भी मृत्यु हो गई। इन दोनों निर्दोष जानवरों की मृत्यु का पाप मेरे सिर चढ़ गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि मुझे इस जन्म में एक बछड़े का रूप लेना पड़ा। और आगे की कहानी तो आप जानते हैं कि मैं कैसे आपके पास पहुंचा। मैं आपके पास पहुंच गया और अपने पापों का प्रायश्चित मैं इसी तरह से कर सकता हूं कि आप जैसे दयावान और परोपकारी ब्राह्मण की सेवा और सहायता करूं, क्योंकि आपने बिना किसी स्वार्थ के मुझे पाला पोसा और एक पुत्र की तरह प्यार किया। शायद वह महापाप करने से पहले मैंने कुछ पुण्य कर्म किए होंगे, जिसके कारण मैं अपने पिछले जन्म के बारे में बताता हूँ और मनुष्यों की बोली बोल सकता हूँ। और यह भगवान शिव की भक्ति का ही परिणाम है कि मैं इतना शक्तिशाली बन गया हूँ। इस जन्म में मैं आपकी सेवा करके पाप मुक्त हो जाऊंगा। और सारी बात जानकर पंडित धर्मदत्त की आंखों में आंसू आ गए। वह इस घटना के बाद उस व्यापारी सेठ ने दोबारा धर्मदत्त को परेशान करने की हिम्मत नहीं जुटाई। धर्मदत्त और उसका जो प्यारा बैल था वह पिता पुत्र की तरह अपना जीवन बिताने लगा। हर हर महादेव।